बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाकिर मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच। नाज़रीन, कल मेरे एक बहुत ही प्यारा दोस्त है, उसका मुझे फ़ोन आया और उसने बहुत बड़ा गिला किया। कह रहा है जनाब शाकिर साहब, आप सिर्फ जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ बोलते हैं, पीटीआई के हक़ में नहीं बोलते। तो आज मैं जो है वो प्रोग्राम लेके आऊँ कुछ प्रूफ के साथ, क्योंकि ये दोस्तों के गिले शिकवे जो है वो नहीं होने चाहिए कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के डॉक्यूमेंट्स भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा और उसके साथ साथ ये बताऊँगा कि मुनाफिकत देखें किस कदर इंसान के दिल में भरी है। कि वैसे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के मफाद में हैं, हम पाकिस्तान के हीरो हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान करते हैं, लेकिन मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनी हुई है वो इंतहाई ख़तरनाक है। ये मेरी ज़ाती राय नहीं, बल्कि जितने भी है इस मामले में माहिरीन है, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बहुत ही मुश्किल स्टेज के ऊपर खड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टेज आई कैसे और किस तरह पाकिस्तान को इस स्टेज पर ला के खड़ा कर दिया गया। तो इस पर मुकम्मल तफसीर के साथ अपने नाज़रीन के साथ गुफ्तगू भी करूँगा और कुछ चीज़ें भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नया आने वाला प्रोग्राम वीलॉग आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, पीटीआई गवर्नमेंट और IMF के दरमियान जो मुआहदा था वो मंजर आम आ गया है। तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं। तो उसमें मुआहदा ये हुआ था जनाब कि हर माह 4 रुपये पर लीटर लेवी की मद में जो है वो पेट्रोल के ऊपर बढ़ाए जाएंगे और इस तरह जो है वो ये 30 रुपये लेवी की मद में किए जाएंगे। 4 रुपये महाना जो है पर लीटर लेवी की मद में बढ़ा के 30 रुपये तक लेवी को ले जाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ जनाब के गुज़िश्ता साल नवंबर में जब पीटीआई की हुकूमत को पैसों की अशद ज़रूरत थी और IMF प्रोग्राम जो है वो उसमें बातचीत जो है वो बढ़ रही थी आगे, तो ये शर्त जो है वो रखी गई और जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ उसने बाकायदा इस शर्त को तस्लीम किया, माना और बाकायदा मुआदा एग्रीमेंट हो गया IMF और पीटीआई गवर्नमेंट के दरमियान कि जी बिल्कुल हम 4 रुपये मंथली जो है वो पर लीटर में लेवी के मद में बढ़ाएंगे। वो वीडियो भी मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। तो जनाब हुआ क्या कि जब फरवरी में पीटीआई गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए, उस वक्त अभी अदम एतमाद जो है वो दूर दूर तक उसका कोई नामोनिशान नहीं था। लेकिन पता होता है ना, बंदे को खड़क जाती है कि यार कोई लगता है कोई दाल च काला काला है, कोई मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। और जी अमरीकी साजिश थी वो तो नहीं सी हो रही, लेकिन खान साहब के खिलाफ जो है PDM है उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब इनको घर भेजना है। तो उन्होंने ये तरीके अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी। लेकिन उन्हें जो है वो किसी ने मशवरा दिया कि खान साहब आप तो डूब रहे हैं, साथ में मुल्क को भी डुबो के जाएँ और इस तरीके से जो है वो आप पेट्रोलियम की कीमतें जो है उनको ब्रेक कर दें और जो है वो आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो जाने और उसके मामला जाने। तो जनाब पीटीआई गवर्नमेंट ने क्या किया जनाब, जो कीमतें हैं वो भी फ्रीज कर दी। जो एग्रीमेंट था 4 रुपये पर लीटर वो नहीं बढ़ाया और साथ में जनाब जो सेल्स टैक्स था वो भी सिफर कर दिया। अभी जो है वो एक बहुत बड़ा जरीदा है, इकोनॉमिक्स नाम है उसका, तो उसने जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरा करार दिया है। अपना बैनुल-अक़वामी मीडिया ये और उसने जो है बोला है कि इस वक्त पाकिस्तान को किन किन खतरात का सामना है। तो सबसे पहले जनाब उन्होंने बोला कि इमरान खान जो है वो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो जो है इन हालात में जो उसकी गुफ्तगू है, जो उसकी लैंग्वेज है, जिस तरह वो इदारों को तड़ियाँ लगा रहा है, जिस तरह से वो सारा कुछ कर रहा है, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो नाज़रीन इस वक्त जो तकरीबन 14% के मजमूई तौर पर 14% के करीब है और जो अशियाए खुर्दोनोश है वो तकरीबन 20% के करीब है। तो ये एक साल तो महंगाई जो है वो कहीं नहीं जाएगी, ये तो गारंटी है। तो उसके बाद अगर हुकूमत अपनी कारकर्दगी अच्छी कर लेती है तो शायद कोई जो है गरीब आवाम को कुछ रिलीफ भी मिल जाए। तो ये जनाब था मामला IMF और जो है पीटीआई गवर्नमेंट के साथ। तो अभी जो है वो एक चीज़ और मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा कि जनाब एक बात ऐसे होती है कि एक जलसा है और जलसा है 13/3/2022 को।
और उस जलसे में जो है वो इमरान साहब जो है वो कहते हैं जी कि मैं कोई आलू प्याज घी टमाटर का रेट पता करने नहीं आया, मैं तो पाकिस्तान को एक कौम बनाने आया था। वो भी मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो देखें। 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त 20% बढ़ा, चावल 41% बढ़े, ये सिर्फ 30 दिन में। 62% मुर्गी का कीमत बढ़ी, तेल घी 50% बढ़ा, दालें मसरूर की और दूसरी 21 और 22% बढ़ी। ये आम आदमी खाता है। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, ये है मुनाफिकत। इससे बड़ी मुनाफिकत और है क्या कि एक तरफ आप दावेदार बने हैं कि जी कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, एक साइड पे आप दावे कर रहे हैं जी कि मैं मुल्क में इंसाफ के मबनी जो है वो रियासत बनाऊंगा, फलां मुल्क में यूं होता है। असल में खान साहब ने जो है वो 2014 में भी इस तरह के ख्वाब जो है वो अवाम को दिखाए थे और बड़े जनाब वो गप्पें की थी जी कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, गवर्नर हाउस की दीवारें जो है वो गिरा दी जाएंगी, वज़ीर आज़म को यूनिवर्सिटी बना दी जाएगा, वान सदर को जो है वो अवाम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो 90 दिन की कारकर्दगी का प्रॉमिस लेके आने वाले खान साहब ने 3.5 साल में 1% भी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई और उल्टा पाकिस्तान की अवाम को मजीद दलदल में फंसाते गए, मजीद दलदल में फंसाते गए। और अब ये सूरत हाल बन गई है कि मुल्क में जो है वो अशिया खुर्दोनोश का एक है, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है कि बहुत गरीब आदमी की जो कम से कम ज़िंदगी है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई। जो दिहाड़ीदार है मुझसे ऐसा, जिसने जाना है दिहाड़ी लगानी है और लाकर बच्चों को देना है, बच्चों का तलीम के अखराजात भी पूरे करने हैं, उसकी लाइफ जो है, उस बंदे की लाइफ कम से कम इस वक्त जो है वो बिल्कुल फरीज है पाकिस्तान में, ये आपको मानना पड़ेगा। और मैं इस वक्त जो है वो आज मैं अपने मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरा भी उतना ही हक है जितना इमरान खान साहब का इस मुल्क के ऊपर हक है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है और मैं भी पाकिस्तानी हूँ। तो मैं ये अपनी ज़ाती राय जो है वे पेश करना चाहूँगा अपने मुअज़्ज़ज़ इदारों के सामने कि बराए करम ये जो इमरान खान जैसा जो है इस वक्त फसाद डालने वाला पाकिस्तान में, इसको लगाम डालें। कम अज़ कम जो है वो इस दौर में ये वो वक्त है कि अगर अवाम जो है, अवाम को मशवरा दिया जाता है कि शायद मीडिया पे ये वीडियो अभी भी होगी कि KPK में जब आटा महंगा होता है कि आपके वजीर कहते हैं कि जिधर आपने 2 रोटियां खानी है वो 1 खा लें। जब आपकी बारी आती है, पेट्रोल महंगा होता है तो आप कहते हैं जी कि फ्यूल बचा लें, साइकिल पे सफ़र कर लें, तो फलां मुल्क का तो वज़ीर आज़म भी साइकिल पे आता है। तो जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप इस तरह बोलते हैं और जब आप जनाब अपोजिशन में चले जाते हैं तो ये चीज़ें जो हैं आपके वो उल्ट हो जाती हैं सारी, और आप कह रहे होते हैं कि जी मैं हाजी हूँ और मुल्क में महंगाई है। मैं भाई बात ये है कि 2018 से पहले इस मुल्क में बहुत ज़्यादा सुकून था, लेकिन इस तब्दीली ने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। मेरे मुँह में खाक, अल्लाह पाक पाकिस्तान को ताक क़यामत तक शाद व आबाद रखे। लेकिन इस तब्दीली ने आके ना जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इस लेवल पे ला के खड़ा कर दिया कि आज गरीब जो है वो उसका बच्चा दूध को तरस रहा है, गरीब के बच्चे रोटी को तरस रहे हैं। तो आपकी पेशावर गवर्नमेंट का KP का जो हेलीकॉप्टर उस पर बैठते हैं तो आप बनीर चले जाते हैं, उस पर बैठते हैं तो आप चले जाते हैं जनाब बाजोड़, उस पर बैठते हैं तो आप शांगला चले जाते हैं जलसा करने। AC रूम है आपके लिए, गवर्नमेंट के आपके मुलाजम हैं सारे जितने भी गार्ड हैं। तो आप जाके खान साहब उधर पता करो जो बंदा जो है वो एक टाइम रोटी खा रहा है और एक टाइम उसके पास खाने के लिए नहीं है, और इसके जिम्मेदार आप हैं। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ इदारों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि बराए करम, बराए मेहरबानी ये जो खान साहब हैं इनको या तो पेशावर तक महदूद कर दें, और ख़ासकर जो इनकी तकारीर हैं, जो इनके फसाद वाले बयानात हैं और इनके जो सहूलतकार हैं, जो जैसे शहबाज गिल साहब हैं और इस तरह के आगे पीछे जो उन्होंने वो नैले दहले कड़छे चमचे रखे हुए हैं, इन सब की जो है ना वो तकरीरों के ऊपर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाई जाए और इन लोगों को या इनके साथ एग्रीमेंट किया जाए कि कोई भी बंदा जो है वो मुल्क पाकिस्तान के मफाद के बाहर अगर गुफ्तगू करे तो उसे उसी वक्त अरेस्ट किया जाए और उसे मच जेल में डाला जाए। ये मैं मुतालबा कर रहा हूँ अपने इदारों से। और उसके बाद जो है वो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये
जो है ना ये मछली मंडी ख़त्म कर दें आप बराए मेहरबानी। ये 2014 में भी ऐसे हुआ था जनाब के इन्होंने वो धरने दे दिए उधर, और फिर जनाब क्या होता है कि तनख्वाहें भी ले रहे हैं, गाड़ियाँ भी गवर्नमेंट की इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल भी जो है वो गवर्नमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, और घर भी गवर्नमेंट के जो है वो उनमें रह रहे हैं। और इस बार भी ये टोपी ड्रामा शुरू हो चुका है, तो कम से कम ये टोपी ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। और इनको जो है बताएं भाई आपको आपके इस्तीफे इनके मंजूर करने हैं तब भी, नहीं करने तब भी। अगर फ़र्ज़ करें कि जो है वो 126 या 130 अरकान हैं जो इस वक्त हैं PTI के, जो जनाब वेले कमा के वेलियां मौजा कर देने पे महीने बाद आए, नाले उन्होंने जनाब टेंशन ख़त्म, उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत का फरमान आलिशान है कि जनाब इन्होंने तुसी गिरफ्तार नहीं करना जितनी देर तक ये लोग डिसीट नहीं हो जाते। तो अब ये डिसीट तो जब हो जाएंगे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है इनको आप गिरफ्तार कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि इनका जो है ना फैसला इनके इस्तीफों का उसको फाइनल करें, ताकि जो है वो ये भी मुल्की ख़जाने में एक बहुत बड़ा बोझ है कि आप 130 बंदे को वो सैलरी भी ले रहा है, वो गवर्नमेंट की मराद भी हासिल कर रहा है, वो घर भी रह रहा है और ड्रामेबाजी भी कर रहा है। भाई आप किस चीज़ की सैलरी ले रहे हो? पार्टी का नाम है तरीके इंसाफ, कौन सा इंसाफ कर रहे हैं भाई आप? पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है, क्या किस कारकर्दगी की बिना पर आपका जो है ये इसको हराम कमाई बोलते हैं? भाई ये हराम कमाई है कि आप ऑफिस भी नहीं जा रहे, आप असम्बली में भी नहीं आ रहे, उल्टा टोपी ड्रामा खेल रहे हैं जी कि हमने जनाब इस्तीफे दे दिए हुए हैं जी हमारे इस्तीफे। तो इनका भी मैं ये चाहूँगा, अपनी गवर्नमेंट से भी ये मेरा मुतालबा है कि बराए मेहरबानी इनका जो फैसला है आपने करना है, जो भी करें कम अज़ कम मुल्की ख़जाने से बोझ की कमी हो, और ये लोगों को जो है वो कम अज़ कम पता हो कि ये अब पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। अगर वो मेंबर हैं तो बंदे के पुतरे तरह वो दफ्तर आन, असम्बली में आके जो अपने मामला हैं उनको देखें। तो इस तरह तो नहीं चलेगा। ये 22 करोड़ आवाम जो है ये अब मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर इसकी नज़रें हैं, और जो अगर आपने अपनी कारकर्दगी जो है इसी तरह करनी है जिस तरह जनाब PTI की थी, और 3 साल में 3.5 साल में मुल्क को बर्बादी के दाने पे ला के खड़ा कर दिया, और उसकी सजा 22 करोड़ आवाम भुगत रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ये आपका भी जो है वो आपके से भी हिसाब लेगी ये जो पाकिस्तानी अवाम है। तो जल्दी से जल्दी इनको डिसीट करना है तब भी करें, जो भी इनके मामला हैं बैठ के हल करें, ताकि मुल्क के ख़जाने जो है कुछ तो जो है ना वो बोझ कम हो। तो ये था मेरा आज का वीलॉग, और इंशाल्लाह अगले वीलॉग तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। और जाने से पहले यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाला नया प्रोग्राम आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।